हेलो एवरीवन। आज ग्रामर में हम लोग एक ऐसे सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जहां पर हम ये सीखेंगे कि सेंटेंस में आने वाला वर्ब सिंगुलर नंबर का कब होना चाहिए, प्लूरल नंबर का कब होना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि वर्ब का यूज सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट के लिए होता है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर नंबर का यूज होता है, और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल नंबर का होता है। एक सब्जेक्ट सिंगुलर कब होता है, प्लूरल कब होता है, एक वर्ब सिंगुलर कब होता है, प्लूरल कैसे होता है पहचाना जाए, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है फ्रेंड्स। तो आप मेरे चैनल गुरुजी 123 पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। गुरु में आप देखेंगे कैपिटल जी है, और स्पेस दे करके आप कैपिटल जी लिखेंगे, 123 लगा करके चैनल पे आप जा करके वीडियो देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में एक सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये कैसे पहचाना जाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सेंटेंस का सिंगुलर ही लिखा जाता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लिखा जाता है फ्रेंड्स। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे सामने कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल तो आसानी से पहचान लेते हैं, और उसके लिए सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा वो भी इजीली डिसाइड कर लेते हैं। जैसे ही के साथ हम इज लिख लेते हैं, आर प्लूरल होता है तो उसे अवॉइड कर देते हैं। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसके सब्जेक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से हमें पता नहीं चलता कि किस सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब का यूज करें, किसके लिए ना करें। तो चलिए एक ऐसा ही सेंटेंस लेकर के मैं आपके सामने आया हूं इस वीडियो में, और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो तो ऐसे सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर कब होगा, प्लूरल कब होगा, इस बात को समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे सेंटेंस की जिसके दो सब्जेक्ट यदि और या नॉर या फिर आइदर नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ हो फ्रेंड, आइदर और से जुड़ा हुआ हो, नॉट ओनली या बट ऑल्सो से कनेक्ट हो। अगर एक सेंटेंस के दो सब्जेक्ट फ्रेंड्स और से कनेक्ट हैं या नॉर से कनेक्ट हैं, नाइदर नॉर से कनेक्ट हैं या आइदर और से कनेक्ट हैं, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट हैं फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन में सेंटेंस का वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये डिसाइड कैसे किया जाए। तो इसके लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि और या नॉर के पहले जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये सेंटेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, और इसके बाद जो सब्जेक्ट लिखा है ये सेंटेंस का सेकंड सब्जेक्ट होता है। तो कभी भी एक सेंटेंस के अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट इनमें से किसी एक से कनेक्ट हैं फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन में सेंटेंस का वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये डिपेंड करेगा सेकंड वाले सब्जेक्ट पर। अगर ये सेकंड सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है फ्रेंड्स तो सेंटेंस का वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, और अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो फिर सेंटेंस का वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को, इस रूल को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि यहाँ पर हम अगर एक एग्जाम्पल लें तो आप लिख सकते हैं शी, सॉरी, अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं नाइदर शी। सेंटेंस आपका फ्रेंड्स कुछ इस तरह से लिया जा रहा है, नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि एक ऐसा सेंटेंस हम लोग लिख रहे हैं जिसके दो अलग अलग सब्जेक्ट, एक तो शी है और दूसरा हर फ्रेंड्स है, नाइदर नॉर से कनेक्ट हो गए हैं। तो अब अगर एक सेंटेंस के ऐसे दो सब्जेक्ट आप नाइदर नॉर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर अगर हम इनके लिए सेंटेंस में वर्ब रखें तो सिंगुलर रखेंगे या प्लूरल रखेंगे, इस बात का डिसीजन हम इस रूल के बेसिस पे लेंगे फ्रेंड्स। तो रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लेना है या प्लूरल, ये डिसाइड कौन करेगा, सेकंड वाला सब्जेक्ट कर रहा है। तो आप देखेंगे सेकंड सब्जेक्ट इस सेंटेंस का हर फ्रेंड्स है जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब लेंगे। इट मीन्स अगर हमें हैव और हैज में से एक सेलेक्ट करना है तो हम हैव को यूज करेंगे। हैज इस सेंटेंस में यूज करना ग्रामेटिकल एरर होगा, मिस्टेक होगा, गलत होगा।
तो इस तरह से neither she nor her friends have qualified the competitive exams। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के जो ये दो सब्जेक्ट हैं, एक तो शी है और दूसरा हर फ्रेंड्स है, नाइदर नॉर जैसे कंजंक्शन से कनेक्ट हैं फ्रेंड्स, इसलिए इस सेंटेंस में वर्ब प्लूरल होगा, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल इस सेकंड वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ सेकंड सब्जेक्ट आपका हर फ्रेंड्स है, इसलिए वहां पर हैव बिल्कुल सही है। हैज का यूज करना ग्रामेटिकल मिस्टेक माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो इस तरह से सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर देते हैं फ्रेंड्स। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो सेंटेंस बन गया नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स हैव क्वालिफाइड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर सेंटेंस हमारे सामने आता है जिसके दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर या इनमें से किसी एक कंजंक्शन से कनेक्ट है, तो सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर रखेंगे या प्लूरल, इस वीडियो के थ्रू समझा जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और बेस्ट रूल के साथ, जिससे सेंटेंस में आने वाले मिस्टेक्स को हम फाइंड आउट कर सकें, और इसके साथ ही साथ हम लोग इस बात को भी जानेंगे कि आगे ऐसे रूल के बेसिस पर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन कॉमन एरर के जो बनते हैं उन्हें सॉल्व कैसे किया जाए। कॉमन एरर का सिंपल सा मतलब है सेंटेंस में यूज होने वाले ऐसे वर्ड जो या तो ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं करेंगे या तो सेंटेंस के सेंस को सपोर्ट नहीं करेंगे। इस पर भी मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बना रखा है, आप उस पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय।